मतलब परम सत्य सनातन ज्ञान और बेहद का परम ज्ञान में क्या फर्क है वो बताऊंगा। देखो, परम सत्य सनातन, जिसका शास्त्रों में वर्णन है कि ना इसका कोई आदि है ना अंत है, तो परम सत्य सनातन ज्ञान जो ब्रह्मांड की शुरुआत अगर गिने हम, हमारा ब्रह्मांड जो है, हमारा ब्रह्मांड की शुरुआत हुई तो पहले ब्रह्मांड का 50 साल, पहला परात पूरा हुआ तो पहला ब्रह्मांड का 50 साल कितना वर्ष होता है? ब्रह्मा का एक दिन बराबर एक कल्प प्रलय होता है। ब्रह्मांड में अर्ध प्रलय, प्रलय, कल्प प्रलय, महाकल्प प्रलय अंत में होता है। तो ब्रह्मा का एक दिन बराबर 1000 चतुर्युग, तो एक दिन में 14 मनवंतर भी होता है, तो कितने साल होता है? ब्रह्मा का एक दिन माना 4 अरब 32 करोड़ साल, इतनी ही रात होती है। समय पहले समझो, ब्रह्मा का दिन रात, ब्रह्मापुरी में दिन रात माना 8 अरब 64 करोड़ साल होता है। वो ब्रह्मा का एक दिन में कल्प प्रलय में तीनों लोग खत्म हो जाते हैं, देवता भी खत्म हो जाते हैं। तो ब्रह्मा का एक साल माना 31 खरब 10 अरब 40 करोड़ साल होता है, और ब्रह्मा का 50 साल माना एक परात, जो पहला परात पूरा हुआ, ब्रह्मा का पहला परात पूरा हुआ, तो लगभग 1555 खरब साल होते हैं। ब्रह्मा का पहला परात का 50 साल का हिसाब कितना? 1555 खरब साल होते हैं। अब दूसरा परात शुरू हुआ। अब दूसरा परात का ब्रह्मा का पहला दिन का 7वां मनवंतर का 28 का युगांतर का कलह युग चल रहा है। सब जानते हैं कलह युग में 4 युग में, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में। कलयुग 4,32,000 साल का होता है, इससे डबल द्वापर, इससे 3 गुना त्रेता, इससे 4 गुना सतयुग। 4 युग का टोटल होता है 43,20,000 साल। तो 43,20,000 साल होने पर अर्ध प्रलय होता है धरती पर। अर्ध प्रलय होता है, ये ब्रह्मांड में त्रिदेव है, ब्रह्मा द्वारा सर्जन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। ब्रह्मांड की आदि शक्ति करवाती है। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी में ब्रह्मांड की आदि शक्ति ब्रह्मा द्वारा सर्जन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश करवाती है। तो जब अर्ध प्रलय होता है तब भगवान शंकर अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं और असुरों का विनाश करते हैं, जलाकर भस्म करते हैं। अच्छी आत्मा बच जाती हैं और वो सतयुग में जाती हैं। ऐसी तरह कलयुग का अंत होता है, सतयुग की शुरुआत होती है। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ऐसे 4 युग समय के हिसाब से घूमते रहते हैं। ऐसे युगांतर होते हैं। 4 युग को युगांतर कहते हैं, ऐसे युगांतर होते हैं।